हाय एवरीवन, वेलकम टू स्क्वायर एकेडमी। चलिए आज हम लोग बात करेंगे क्लास 12 की, और ये जो आपका चैप्टर होगा अवकलन, जिसको हम लोग हिंदी में अवकलन बोलते हैं और इंग्लिश में डिफरेंशिएशन कहते हैं। डिफरेंशिएशन में हम लोग आज जो एक्सरसाइज है 5.2 की बात करेंगे। यहाँ 5.2 एनसीईआरटी बुक से मैं सॉल्व कराऊंगा, वो आपको बुक में दिखा दे रहा हूँ। जितने भी यूपी बोर्ड के बच्चे होंगे उनके पास यही बुक होगी, और इस बुक का हम लोग एक्सरसाइज जो है आपका 5.2 सॉल्व करेंगे। और एक एक सवाल मैं यहाँ पे आपको सॉल्व कराऊंगा। इसमें एक एक सवाल हम लोग, चाहे वो आपके एक्सरसाइज हो या चाहे आपके एग्जाम्पल हो, एक एक सवाल सॉल्व करेंगे। बस तरीका जो है आपको पढ़ना कैसे, ये सारी चीज़ें मैं आज बताऊंगा आपको कि पढ़ना कैसे है डिफ्रेंसिएशन को। क्योंकि बहुत बच्चे जो होता है कि डिफ्रेंसिएशन में बहुत ज़्यादा उनको दिक्कत हो जाए। जिस बच्चे को डिफ्रेंसिएशन में दिक्कत हो गई उसको इंटीग्रेशन में 100% दिक्कत है। तो आपको मैं एक एक क्वेश्चन सॉल्व कराऊंगा, एक एक क्वेश्चन का सॉल्यूशन दूंगा मैं कि आप कैसे उसको सॉल्व करेंगे। और सबसे बड़ी बात है कि आपको फार्मूला याद करने में दिक्कत है, तो आप फार्मूला को याद करें कैसे, इसको कैसे याद कर सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा। तो देखिए सबसे पहले तो आप ये 5.2 एक्सरसाइज में ना मिनिमली या बेसिक में बात करूं कि बेसिक जो फार्मूले आपके हैं जो जनरली वो किए जाएंगे, प्रयोग किए जाएंगे डिफरेंशिएशन में, वो 15 फार्मूले हैं। वो आपको याद रखना पड़ेगा। ऐसा कुछ नहीं कि ये 15 फार्मूले से आप अनजान हैं या कभी आप पढ़े ही नहीं है। 11th क्लास में आपने वो सारे फार्मूले प्रूविंग कर रखे हैं, उसको सिद्ध किया हुआ है आपने 11th क्लास में। तो वो 15 फार्मूला मैं यहाँ पे आपको बताऊंगा। उस 15 फार्मूले में कुछ एक दो फार्मूले हो सकते हैं कि शायद आपने 11th क्लास में नहीं पढ़ा हो, लेकिन मुझे लगता है कि नहीं, आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा जरूर। देखिए इसमें जो 15 फार्मूला होगा वो आपको बेसिक फार्मूला है, और उस फार्मूले से हम लोग नेक्स्ट एक्सरसाइज जब सॉल्व करेंगे तो नेक्स्ट एक्सरसाइज के नेक्स्ट यानी फार्मूला पढ़ेंगे। इससे क्या ना कि आपको फार्मूला याद करने का, और एक्सरसाइज वाइज एक्सरसाइज आप अगर फार्मूले को प्रयोग करना सीख जाएंगे तो बाकी आप डिफरेंशिएशन आराम से सीख सकते हैं और डिफरेंशिएशन का सॉल्व कर सकते हैं। कोई ऐसा विद्यार्थी नहीं होगा जिससे डिफरेंशिएशन सॉल्व नहीं होगा, जिस प्रकार से मैं आपको बता रहा हूँ। आपको करना क्या है कि जैसे 5.2 अगर आप एक्सरसाइज सॉल्व कर रहे हैं तो पहले उसका फार्मूला मैं यहाँ पे लिखवा रहा हूँ। आप भी अपने घर पे जब भी बैठिएगा तो आप सबसे पहले फार्मूला लिखिएगा रिवीजन करने से पहले, फिर फार्मूला लिखने के बाद फिर एग्जांपल सॉल्व कीजिएगा, एग्जांपल सॉल्व करने के बाद फिर आप एक्सरसाइज सॉल्व करिएगा। 101% मैं बता रहा हूँ कि आपसे एक्सरसाइज सॉल्व जरूर होगा और आप एक्सरसाइज को सॉल्व कर सकते हैं। तो आपको तरीका क्या ध्यान रखना है कि सबसे पहले आपको फार्मूला लिखना है। फिर हम लोग जब एक्सरसाइज 5.3 पढ़ेंगे तो फिर उसके फार्मूला पढ़ेंगे। फिर हम जब एक्सरसाइज 5.4 पढ़ेंगे तो फिर उसके फार्मूले पढ़ेंगे। इससे क्या होगा ना कि आपका फार्मूला ये पता चल जाएगा कि कैसे कैसे क्वेश्चन में कैसे कैसे फार्मूला यूज होते हैं। अगर मैं यहाँ पे सारे फार्मूला एक बार पढ़ा देता हूँ या एक बार लिखवा देता हूँ आपको, तो आपके दिमाग में खिचड़ी बन जाएगी एक प्रकार से कि आप कौन सा फार्मूला कहाँ पे प्रयोग करेंगे ये आपको पता ही नहीं चलेगा। तो इसलिए आप यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लोग, मैंने ये पहले भी बता दिया कि 11th क्लास में आपने ये सारे फार्मूले पढ़ रखे हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पे डायरेक्टली फार्मूला को जानेंगे कि क्या होता है फार्मूला। तो डिफरेंशिएशन का सबसे पहला फार्मूला जो है आपका, पहला फार्मूला जो होता है डिफरेंशिएशन का, वो होता है dx की पावर n बाई dx। सबसे पहला ये फार्मूला है, यानी कि dx की पावर n, यानी कि x की पावर n का x के सापेक्ष में क्या परिवर्तन हो सकता है हम उसको ज्ञात करते हैं। उसी को हम लोग क्या कहते हैं, मैन्युअली डिफरेंशिएशन कहते हैं। और देखिए इसकी अगर मैं डिफरेंशिएशन की बात करूं तो डिफरेंशिएशन का जो प्रयोग होता है वो क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए होता है। क्षेत्रफल निकालने के लिए इंटीग्रेशन का भी प्रयोग करते हैं। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, क्योंकि आपसे कोई भी पूछ देगा भाई डिफरेंशिएशन का प्रयोग, अगर आप कह रहे हैं कि इंटीग्रेशन यानी डिफरेंशिएशन का जो प्रयोग है क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं, तो फिर इंटीग्रेशन का प्रयोग कहाँ करते हैं, तो इंटीग्रेशन का भी क्षेत्रफल निकालने के लिए। बस आप इतना ध्यान रखिएगा, डिफरेंशिएशन वहां पे प्रयोग किया जाता है जहां पे क्षेत्रफल को घटा के उसका क्षेत्रफल निकालना हो, और इंटीग्रेशन का वहां पे जहां पे क्षेत्रफल में कोई भाग जोड़ के फिर उसका क्षेत्रफल निकालना होता है, तो हम लोग इंटीग्रेशन का प्रयोग करते हैं। आपने 11th क्लास में फिजिक्स में पढ़ रखा होगा इंटीग्रेशन। जब भी आप देखते होंगे संपूर्ण क्षेत्र का क्षेत्रफल निकालना होता है तो आप होल इंटीग्रेशन करते होंगे, तो वो इंटीग्रेशन क्षेत्रफल निकालने के लिए करते हैं। ठीक है, अब इसमें अंतर क्या है तो वो सारी चीजें मैं अभी बता दूंगा आपको। ठीक है, डिटेल में ज़्यादा जाएंगे हम लोग तो बहुत बड़ा वीडियो हो जाएगा इसका। देखिएगा, तो पहला फार्मूला जो है आपका, ये फर्स्ट फार्मूला है आपका। पहला फार्मूला क्या है आपका, ध्यान दीजिएगा, x की पावर n का फार्मूला है। x की पावर n का फार्मूला होता है n x की पावर n माइनस 1। पहला फार्मूला मोस्ट इंपोर्टेंट फार्मूला, ये बेसिक फार्मूला है आपका। ठीक है, x की पावर n, n इंटू एक्स की पावर n माइनस 1। अब देखिए दूसरा जो फार्मूला होता है आपका, इसी का होगा फार्मूला। दूसरा फार्मूला होगा, अगर dx बाई dx है और आपसे इसका मान पूछा जाएगा तो आप क्या बताएंगे 1।
दूसरा फार्मूला क्या है, dx बाई डी एक्स। अब देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यानी कि x का जो है डिफरेंशिएशन हम x के सापेक्ष कर रहे हैं, यानी कि x का डिफरेंशिएशन x के सापेक्ष करेंगे और दोनों x होगा तो उसका मान 1 होगा। ठीक है, इसी प्रकार से अगर कोई आपसे कह दे कि dt बाई dt क्या होगा, तो देख सकते हैं आप कि t का डिफरेंशिएशन t के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यानी कि t के सापेक्ष, तो इसका भी मान कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा। इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, तीसरा फार्मूला जो हमारा होता है, तीसरा फार्मूला होता है कि अगर आप किसी भी कांस्टेंट या c ले लेते हैं हम यहाँ पे कोई भी कांस्टेंट यानी अचर राशि का डिफरेंशिएशन करते हैं तो हमेशा 0 होता है। किसी भी अचर फंक्शन या फलन का अगर आप डिफरेंशिएशन करते हैं तो उसका क्या होता है, 0 होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे, किसी भी अचर राशि का डिफरेंशिएशन 0। जैसे आप देख सकते हैं, अगर मैं 10 का डिफरेंशिएशन करूंगा तो ये कितना हो जाएगा, 0। अगर मैं यहाँ पे आपसे a का डिफरेंशिएशन कह दूं तो ये क्या हो जाएगा, 0। ठीक है, अगर हम चौथा फार्मूला बात करें, फोर्थ फार्मूले की, तो चौथा फार्मूला आपका होता है e की पावर x बाई डी एक्स। ई की पावर x का होता है e की पावर x ही होता है। ठीक है, अब पांचवा फार्मूला की बात करूं मैं कि अंडर रूट एक्स का कोई आपसे पूछ दे तो अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन होता है 1/2 अंडर रूट एक्स। ठीक है, अगर 6 की मैं बात करूं, 6 फार्मूला जो है आपका वो है log x, और हमेशा याद रखिएगा बेस में ई होगा, तो log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x। log x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 1/x होता है। ठीक है, ये आपका 6 फार्मूले हो गए। नेक्स्ट फार्मूला हम लोग देखेंगे, नेक्स्ट जो फार्मूला होगा हमारा क्या होगा, नेक्स्ट फार्मूला, ये सारे फार्मूले आपने 11th क्लास में प्रूफ किया होगा प्रथम सिद्धांत से। ये फार्मूला पहला फार्मूला होगा आपका प्रथम सिद्धांत से। ये सारे फार्मूले जो मैंने यहाँ पे लिखवा रखा है, ये सब फार्मूले आपने 11th क्लास में पढ़ रखा होगा। चलिए, सातवां फार्मूला हम लोग देखेंगे, यानी 7th फार्मूला की मैं बात करूँ तो 7th फार्मूला आपका हो जाएगा यहाँ पे हमारा। अब हम लोग त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे, जैसे कि हमने यहाँ पे क्या किया, पहले x की पावर n, फिर x का किया, फिर c का किया, और फिर e टू द पावर x, और ये। तो अब हम लोग क्या करेंगे, त्रिकोणमितीय फलन की बात करेंगे, या एक और फंक्शन है a टू द पावर x का। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x log e बेस a होता है। a टू द पावर x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, a टू द पावर x इंटू log e बेस a होता है। ये चीज़ आप ध्यान रखेंगे। देखिए, 7 हो गया। 8वां फार्मूला त्रिकोणमितीय फलन का, तो d साइन x का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो d साइन x का डिफरेंशिएशन क्या आता है, cos x। और आपका 9वां फार्मूला जो हो जाएगा वो ये हो जाएगा आपका cos x का डिफरेंशिएशन हम करेंगे तो cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x। cos x का क्या होता है, माइनस का साइन x। अगर मैं tan x का डिफरेंशिएशन की बात करूँ तो tan x का क्या होता है, tan x का होता है सेक स्क्वायर x, सेक स्क्वायर x। और हम लोग 11वां फार्मूला की बात करें, यानी कि सेक x की बात करें तो सेक x का डिफरेंशिएशन होता है सेक x इंटू टेन एक्स, सेक x इंटू टेन एक्स। और 12 की बात करें हम लोग, 12 फार्मूला नंबर 12 की, तो यानी कि cot x का जो डिफरेंशिएशन होता है वो होता है cot x का डिफरेंशिएशन माइनस का कोसेक स्क्वायर x। और 13 की बात करें हम लोग, फार्मूला नंबर 13 की, तो ये होता है कोसेक x, कोसेक x का डिफरेंशिएशन होता है आपका कोसेक x का माइनस का कोसेक x इंटू कॉट एक्स, माइनस का कोसेक x इंटू कॉट एक्स। देखिए 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है, 1 2 3 4 5 6, तो 6 त्रिकोणमितीय फलन होता है। ये आपने 10th क्लास में भी पढ़ रखा होगा, तो इनका डिफरेंशिएशन आपको याद रखना होगा। अब एक चीज आप नोट कर लीजिएगा, कहीं भी नोट में लिख लीजिएगा कि जहाँ पे पहले c आता है, देखिए कॉस में c पहले आ रहा है, फिर इसी प्रकार से आप कॉट में देखेंगे c पहले आ रहा है, कोसेक में आप देखेंगे पहले c आ रहा है। तो जितने भी c का डिफरेंशिएशन अगर आप करते हैं तो निगेटिव होता है, जैसे cos x का माइनस का साइन x हो गया, cot x का माइनस का कोसेक स्क्वायर x हो गया, कोसेक का माइनस के कोसेक x हो जाएगा, यानी कि जिसमें c आएगा वो हमेशा निगेटिव होगा। ठीक है, ये आपका कितने फार्मूले हो गए, ये 13 हो गया। 14 फार्मूला की मैं बात करूं, फार्मूला नंबर 14 की मैं बात करूं तो ये फार्मूला आपका है u इंटू वी का, बहुत ही अच्छा फार्मूला है u इंटू वी का, यानी कि फर्स्ट इसको और सेकंड इसको मान लेंगे। जरूरी नहीं है कि आप फर्स्ट इसको मानिए सेकंड इसको मानिए, आप किसी को भी फर्स्ट और सेकंड मान के सॉल्व कर सकते हैं, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा।
अब इसमें क्या है ना कि हमेशा दो फलन होंगे या दो फंक्शन होंगे जो हमेशा मल्टीप्लाई में होंगे, दो से अधिक भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन आप मिनिमम मान के चलिए कि दो अगर फलन है तो आपको एक को फर्स्ट मानना है, एक को सेकंड। और इसका फार्मूला क्या होता है? फार्मूला होता है फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन, फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यानी कि फर्स्ट सेम सेकंड का डिफरेंशिएशन प्लस सेकंड सेम फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही आपका फार्मूला होता है इसका। और ये फार्मूला होता है आपका फार्मूला नंबर 15। वो फार्मूला नंबर 15 ना होगा तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे दिख रहा है फार्मूला नंबर 15, आप देख लीजिएगा, यहाँ पे मैं लिख दे रहा हूँ, ना हो तो फार्मूला नंबर 15, फार्मूला नंबर 15 में यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, वो होता है आपका u बाई वी का, यानी कि u बाई वी यानी अंश बटे हर का न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर का फार्मूला होता है। इसमें होता क्या है कि ये होता है आपका v सेम u का डिफ्रेंसिएशन माइनस u सेम v का डिफ्रेंसिएशन अपॉन वी स्क्वायर, ये होता है आपका फार्मूला अपॉन वी स्क्वायर। तो ये आपके बेसिक 15 फार्मूले हैं जो कि आप कहीं भी अगर आप इंटीग्रेशन पढ़ेंगे तो इन्हीं फार्मूला का प्रयोग इंटीग्रेशन में होगा। सिर्फ इंटीग्रेशन में ये वाला फार्मूला प्रयोग नहीं होता है, बाकी ये सारे 14 बेसिक फार्मूले जो हैं सारे फार्मूले आपके इंटीग्रेशन में भी प्रयोग होगा। बस अंतर क्या होगा कि इंटीग्रेशन जो होता है डिफरेंशिएशन का रिवर्स प्रोसेस होता है, यानी कि इसका जस्ट उल्टा होता है। वो मैं जब इंटीग्रेशन पढ़ाऊंगा तो आपको बता दूंगा कि वो कैसे होगा। ठीक है, आपको बेसिक ये 15 फार्मूले आने चाहिए। अगर मैं इस फार्मूले को वही ऑफलाइन अगर क्लास में पढ़ाता हूँ तो एक फार्मूले के मैं कम से कम इस फार्मूले की मैं बात बताऊं तो आपसे 2 से 3 घंटे का लेक्चर होता है मेरा इस फार्मूले पे, क्योंकि प्रयोग कैसे करेंगे, इसको सॉल्व कैसे करेंगे, तो ये बहुत ज़्यादा हम लोग का समय लग जाएगा इसको अगर मैं बताऊँ। फिर इस फार्मूले पर हम लोग वर्क करते हैं, फिर इस फार्मूले पर, फिर यानी कि आप जितने 15 फार्मूले देख रहे हैं ये सारे 15 फार्मूले में ऑफलाइन क्लास में जरूर बच्चों को पढ़ाता हूँ एक एक करके। अगर मैं यहाँ पे एक एक करके वीडियो बनाने लगा ना तो बहुत ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाएगा, बहुत ज़्यादा समय लॉस हो जाएगा हम लोगों का। तो हम लोग देर ना करते हुए अब आते हैं एक्सरसाइज 5.2 के सबसे पहले एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे। क्या 5.2 के सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल सॉल्व करेंगे, उसको आप कैसे हल कर सकते हैं एग्जाम्पल को। ठीक है, तो ये मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। एक्सरसाइज जो है आपका 5.2 है, एक्सरसाइज जो है आपका 5.2 है। और मैंने आपको पहले भी दिखा दिया था कि ये यूपी बोर्ड क्लास 12 की बुक है। आप देखेंगे जो भी यूपी बोर्ड के विद्यार्थी होंगे, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के भी विद्यार्थी हों, तो उनके भी सेम बुक है, यही बुक है, बस कलर उसका अलग है, इंग्लिश में लिखा हुआ है। क्वेश्चन सारे सेम हैं, आप क्वेश्चन देखेंगे तो ए टू जेड जो क्वेश्चन इसमें है वही क्वेश्चन आपके इंग्लिश मीडियम के बच्चों के भी हैं, सीबीएसई बोर्ड के लिए भी, चाहे वो उत्तर प्रदेश का विद्यार्थी हो, चाहे आपके बिहार बोर्ड का विद्यार्थी हो, चाहे उत्तराखंड बोर्ड का, चाहे एमपी का हो, सारे बच्चों का सिलेबस जो है इंटर क्लास का सेम है। तो आप इस वीडियो से ऐसा नहीं कि आप एमपी से हैं तो आप नहीं पढ़ सकते हैं, ये एमपी की बुक नहीं है, ऐसा कुछ नहीं। आप क्वेश्चन को मिला के देखिएगा, आपके बुक में जरूर मिल जाएगा क्वेश्चन। ठीक है, हाँ हो सकता है कि नंबर इधर उधर हो, पेज नंबर अलग हो, ये हो सकता है, लेकिन आपके क्वेश्चन सेम होंगे, ये चीज़ क्लियर रखिएगा, आपकी क्वेश्चन सेम होंगे। और जो इंग्लिश मीडियम की मैं बात करूं तो ये इंग्लिश मीडियम सीबीएसई बोर्ड के बच्चों का बुक है, आप ये देख सकते हैं मैनुअली, ये बुक है सीबीएसई बोर्ड की। ठीक है, देखिए आप एक्सरसाइज जब देखेंगे तो ये आपके 5.2 एक्सरसाइज है। तो सबसे पहले ना आप देखेंगे इसमें तो एक एग्जाम्पल नंबर आपका जो है 21 है, और एक एग्जाम्पल नंबर 22 है, और एग्जाम्पल नंबर 23, 3 एग्जाम्पल दिया है। उसके बाद एक्सरसाइज पे आएंगे हम लोग। ठीक है, तो सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 को हल करते हैं। सबसे पहले हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 को हल करेंगे। ठीक है, तो चलिएगा हिंदी वाले लिख लेंगे उदाहरण नंबर 21, उदाहरण नंबर 21, एग्जाम्पल नंबर 21। ठीक है, इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे वो लिख लेंगे एग्जाम्पल नंबर 21। सवाल दिया है कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ द फंक्शन गिवन बाय एफ एक्स इक्वल टू, ठीक है, एफ एक्स इक्वल टू ये दिया है साइन एक्स स्क्वायर, साइन एक्स स्क्वायर। बहुत ही इजी सवाल है, इसको आप कैसे सॉल्व करेंगे। जो हिंदी मीडियम के बच्चे होंगे, एक बार मैं हिंदी में बता दे रहा हूँ बच्चों को, जो हिंदी मीडियम से बच्चे होंगे शायद वो सोचेंगे कि सर सिर्फ इंग्लिश मीडियम के बच्चों को बता रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं बेटा। आप लोग हिंदी मीडियम के जो बच्चे हैं उनके लिए मैं बता दे रहा हूँ। देखिए आप पेज नंबर ये है आपका 180, उदाहरण नंबर 21, एफ एक्स बराबर साइन एक्स स्क्वायर का अवकलज ज्ञात कीजिए। सीधा सीधा दिया हुआ है ये सवाल, तो देखिएगा हम लोग इसको सॉल्व कैसे करेंगे। सबसे पहले आपको क्या करना है कि ये फार्मूला पता होना चाहिए बस।
आपको मैंने ये 15 फार्मूला लिखवाया ना, इन्हीं फार्मूले से प्रयोग करके मैं इसको हल करूंगा, और कैसे प्रयोग करूंगा ये आप सीखिएगा, ठीक है। अब देखिए दो तरीका है इसका, या तो fx को y के बराबर मान लीजिए, ठीक है, या fx ही रहने दीजिए। तो आपको यहाँ पे क्या लिखना है, लिखना है डिफ्रेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। हम ऐसा क्यों कर रहे हैं कि x के सापेक्ष में, तो देखेंगे आप फार्मूला जितने हैं सारे फार्मूला x के सापेक्ष में परिवर्तन हो रहे हैं, तो आप x के सापेक्ष में करेंगे। हिंदी में जिनको लिखना होगा हिंदी में लिख लेंगे x के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, इसका अवकलन करेंगे। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा dfx बाई dx इक्वल टू डी साइन एक्स स्क्वायर बाई dx। क्लियर है इतना। अब देखिए अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे जो फार्मूला प्रयोग है, मैंने बताया ना आपको फार्मूला याद करने का तरीका क्या है, अब फार्मूला कैसे याद कर सकते हैं आप। तो यहाँ पे कौन सा फार्मूला प्रयोग होगा, तो आप देखेंगे यहाँ पे साइन, यहाँ पे तो x होना चाहिए, यहाँ पे क्या होना चाहिए था, x होना चाहिए, क्योंकि हम फार्मूला क्या जानते हैं, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन जानते हैं कॉस एक्स। आप देख सकते हैं एक्स के रिस्पेक्ट में हो रहा है, यहाँ पे क्या एक्स स्क्वायर लिखा है क्या, ऐसा नहीं लिखा है, यहाँ पे क्या लिखा है, सिर्फ एक्स लिखा हुआ है, और जबकि आप सवाल में देखेंगे तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एक्स स्क्वायर, यानी कि ये एक्स होना चाहिए था, एक्स स्क्वायर नहीं होना चाहिए था। तो आप इस फार्मूले का प्रयोग करेंगे ना, तो उस फार्मूले को आप यहाँ पे लिख दिया कीजिए ताकि आपको फार्मूला याद हो जाए। यानी कि साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन हम लोग जानते हैं फार्मूला कि कॉस एक्स होता है, साइन एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, कॉस एक्स। तो हमें ये पता चल गया कि यहाँ पे होना चाहिए था x, नहीं है तो आप कुछ नहीं है तो आप इसको x पढ़िए। अब यहाँ पे x नहीं है तो आपको x मानना है कि ये x है, क्योंकि फार्मूला x के ही रिस्पेक्ट में होता है और x के ही होता है। तो आप इसका जब डिफ्रेंसिएशन करते हैं तो ये हो जाता है f डैश x, यहाँ पे डैश लग जाएगा, ये एक बार डिफ्रेंसिएशन हुआ है, ठीक है, बराबर का चिन्ह दीजिए। मैंने क्या बताया, इसको आप x पढ़िए, है नहीं, और जब आप इसको x पढ़ेंगे ना तो इसका दोबारा से करेंगे, और वो भी गुना में, मल्टीप्लाई में करेंगे। तो देखिएगा किसका, सिर्फ एक्स स्क्वायर का। देखिए पहले तो हम इसको साइन एक्स पढ़ेंगे तो क्या बनेगा, कॉस। तो आप लिखिए यहाँ पे कॉस, देखिए एक्स था यहाँ पे तो एक्स आया, यहाँ पे एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर आ जाएगा, ये आ गया। क्लियर है इतना। मल्टीप्लाई में मैंने क्या बताया कि इसको x आपने पढ़ा है नहीं, तो इसको मल्टीप्लाई में लेंगे और यहाँ पे क्या लिखेंगे, x की पावर 2 बाई dx। और आप जब इसका फिर से करेंगे तो f डैश x, इसको जैसा वैसे लिखिए, और ये हो जाएगा आपका कॉस एक्स स्क्वायर। और यहाँ पे आपका एक और फार्मूला प्रयोग होगा x की पावर n का। क्यों ऐसा हो रहा है, क्योंकि ये x जो है चर राशि है और ये पावर 2 है। अब देखिए x की पावर n का फार्मूला क्या कहता है कि n जो घात जो होगा वो मल्टीप्लाई में आएगा, फिर x की पावर n माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि ये 2 है वो मल्टीप्लाई में आएगा। मल्टीप्लाई में कितना आएगा आपका, तो 2 आएगा, और फिर x की पावर n माइनस 1, यानी कि यहाँ पे क्या आएगा, 2 माइनस 1 आएगा। और आपको पता है कि ये x के रिस्पेक्ट में हो रहा है तो x के रिस्पेक्ट में होता है तो इसके बाद सेम रहता है। तो हम जब इसको हल करेंगे तो f डैश x बराबर कितना हो जाएगा, कॉस एक्स स्क्वायर इंटू 2, एक्स की पावर 2 में से 1 चला जाएगा तो 1। तो ये हमारा आंसर क्या हो जाएगा, f डैश x बराबर, इसको पहले लिखते हैं तो 2x कॉस एक्स स्क्वायर, और यही आपका क्या है, आंसर है, उत्तर है, यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए, इसके बाद हम लोग एग्जाम्पल नंबर 21 की बात करेंगे, जल्दी से कीजिए। हो गया। देखिए आपको फार्मूला जिस प्रकार से मैं बता रहा हूँ प्रयोग एकदम, देखिए पहला एग्जाम्पल इसलिए मैंने एकदम स्लो बताया है, ऐसा नहीं है कि मैं जल्दी जल्दी नहीं कर सकता हूँ, लेकिन आपको पढ़ना है, आपको बोर्ड एग्जाम में पेपर देना है, मुझे नहीं देने जाना है। अगर मुझे देने जाना होता तो मैं काहे कि यहाँ पे वीडियो बनाता, काहे कि बताता कि हाँ ऐसे करना है वैसे करना है। तो आपको बनाना है, ये नहीं देखिए कि सर तो बहुत ज़्यादा टाइम ले रहे हैं, बहुत टाइम हमारा लॉस हो रहा है, ऐसा कुछ नहीं हो रहा है। आप पहला तो यानी कि जो आपका सीढ़ी है, पहला सीढ़ी कदम पहले तो बढ़ाइए, पहले मैं अगर आऊँ, ये लो बेटा हो गया, तो मैं तो ऐसे भी बता देता कि इसका आंसर इतना है, तो फिर आपको तो समझ में नहीं आता। तो आपको मैं बेसिक बता रहा हूँ कि आपको करना कैसे है, ठीक है। धीरे धीरे हम लोग स्पीड भी बढ़ाएंगे और डायरेक्टली भी क्वेश्चन को डायरेक्ट कैसे सॉल्व करेंगे, ये सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे, ठीक है। तो चलिए आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम लोग चलते हैं। उदाहरण नंबर आपका 22, उदाहरण नंबर 22 पे देखिएगा।
उदाहरण नंबर 22 सेम सवाल है, आपको थोड़ा सा चेंजिंग मिलेगा इस सवाल में। अब देखिए 22 में यानी उदाहरण नंबर 22 की मैं बात करूँ, एग्जाम्पल नंबर 22 का, तो एग्जाम्पल दिया है 10 2x + 3। एग्जाम्पल क्या दिया है? 10 2x + 3 कह रहा है कि का अवकलज ज्ञात कीजिए। और इंग्लिश मीडियम के जो बच्चे होंगे, इंग्लिश में आप देखेंगे तो यही क्वेश्चन दिया है आपका कि फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 2x। क्या दिया है? फाइंड द डेरिवेटिव ऑफ 10 2x। तो आपको करना क्या है कि देखिए जब भी एक ना या तो ये फंक्शन दिया है, जैसे हमने इससे पहले किया तो उसमें fx = दिया था, यहाँ पे इक्वल में कुछ तो दिया नहीं है, तो आप या तो fx ले लीजिए या तो y ले लीजिए। तो आप ज़्यादातर प्रयोग क्या कीजिए? y। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे? y = 10 2x + 3। ओके, आइए सेम सवाल है, यहाँ पे हम लोग लिखेंगे डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x। अब हम लोग जब इसका डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा dy/dx = d 10 2x + 3 और आप देखेंगे dx के रिस्पेक्ट में हो रहा है। तो अभी मैंने बताया था कि जो फार्मूला प्रयोग हो वो फार्मूला लिखा कीजिए यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या है? 10। तो आप देखेंगे तो 10 तो ये वाला फार्मूला है। कौन सा फार्मूला? ये 10। तो 10 का डिफरेंशिएशन क्या होता है? sec² x। लेकिन क्या आप देख रहे हैं यहाँ पे 10x है, x है, लेकिन यहाँ पे क्या है? 2x + 3 है, यानी कि ये तो नहीं होना चाहिए था, ये तो है यहाँ पे। तो अभी मैंने बताया था ना कि जो नहीं होना चाहिए था अगर वो है तो उसका दोबारा करिएगा डिफरेंशिएशन गुना में, ठीक है, हमेशा मल्टीप्लाई में करेंगे। तो इसका हमें किसका यानी कि 2x + 3 का दोबारा से करना होगा, क्योंकि फार्मूला 10x का होता है sec² x। फार्मूला क्या होता है? 10x का sec² x। तो आप यहाँ पे फार्मूला लिखिए। एक तो फार्मूला लिखने से फायदा क्या है आपका? आप सोचेंगे कि टाइम पास हो रहा है हमारा, नहीं, फायदा ये है कि आप कहीं स्टेप गलत करते हैं तो आपको नंबर नहीं कटेगा, पहली बात तो ये। दूसरी बात कि आपको फार्मूला याद हो जाएगा। दूसरी बात क्या? आपको फार्मूला याद हो जाएगा। और मैथ जो है ना, मैथ सिर्फ स्टेप चेक किया जाता है। जब भी एग्जामिनर कॉपी जांच करता है तो वो आंसर नहीं चेक करता है, क्योंकि उनको आंसर सिर्फ ऑब्जेक्टिव के मिलते हैं। इसके नहीं मिलेगा कि आंसर आपका इतना आएगा, नहीं, ये कभी नहीं मिलता है। आपको क्या मिलेगा? सिर्फ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का आंसर शीट दिया जाता है एग्जामिनर को, कि ताकि आप उसका आंसर शीट चेक कर लीजिए। बाकी इसमें क्या लिखा रहता है कि बच्चे कितने स्टेप में किया है, अगर इतने स्टेप में किया तो इतना नंबर, इतने स्टेप में किया तो इतने नंबर देना है। तो स्टेप का नंबर मिलता है, तो आप इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। तो सबसे पहले हमने क्या किया कि 10x का फॉर्मूला लिखा sec² x। तो इसी प्रकार से जब हम लोग इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? dy/dx = अब आपको मैंने बताया इसको x पढ़ लीजिए, तो 10x का क्या हो जाएगा? sec² यानी कि 2x + 3 इंटू, क्योंकि मैंने बताया था इसका इंटू में करेंगे और यहाँ पे लिखेंगे d 2x + 3/dx। ये हो जाएगा आपका dy/dx = ये हो जाएगा आपका sec² 2x + 3 तो है जैसा है वैसे ही रहने दीजिए। अब देखिए यहाँ पे कितने पद हैं, यानी कि टर्म कितने हैं? 1 2। कितने टर्म है? 2। 1 2, तो दोनों को अलग अलग करिए। तो यहाँ पे आप ब्रैकेट लगा दीजिए, 2 को बाहर करेंगे, x का करेंगे, प्लस यहाँ पे 3 का करेंगे और dx। यही तो देखिए 2 पद था, 1 2, ठीक है। अब देखिए dx/dx ये रहा, dx/dx का मान कितना होता है? तो आप देख सकते हैं dx/dx कितना होता है आपका? 1 होता है। dx/dx कितना होता है आपका? 1 होता है, क्योंकि x के रिस्पेक्ट में x का मान हमेशा 1 हो जाता है। तो यहाँ पे आंसर आपका क्या आ जाएगा? यहाँ पे आपका आंसर आ जाएगा dy/dx = sec² 2x + 3 इंटू क्या आएगा यहाँ पे? 2 × 1 और प्लस d3/dx यानी अचर राशि है ये वाला। देखिए किसी भी अचर राशि का डिफरेंशिएशन क्या होता है? 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? 0। और आप क्या करेंगे? ये 0 है और ये ब्रैकेट है आपका, ठीक है। अब इस 2 से आगे मल्टीप्लाई कर दीजिए, यानी कि ये 2 इसके मल्टीप्लाई में यहाँ पे आ जाएगा। तो आंसर आपका आ जाएगा dy/dx = 2 sec² 2x + 3। 2 sec² 2x + 3 दिख रहा है या नहीं दिख रहा है आप लोग को? ये दिख रहा होगा। देखिए इसमें हमने क्या बताया था कि आपको ये 2 जो होगा मल्टीप्लाई में आ जाएगा, या आप सिंपल ही डायरेक्ट इसको कर सकते हैं। डायरेक्ट कैसे कर सकते हैं? तो जो इसके x के गुणांक होता है वो हमेशा गुना में आएगा, जो x का गुणांक होगा वो हमेशा गुना में आ जाएगा, वही आंसर हो जाएगा, ठीक है। आप डायरेक्ट भी यहाँ से कर सकते थे कि 2 मल्टीप्लाई में लिख सकते थे, लेकिन आपको स्टेप सीखना है, ठीक है। चलिए इसको जल्दी से आप लोग नोट कीजिए।
आइए नेक्स्ट एग्जाम्पल पे हम लोग चलते हैं, एग्जाम्पल नंबर 23 पे। एक एक सवाल में आपको यहाँ पे सॉल्व कराऊंगा, वो आपके एक्सरसाइज हो या आपके एग्जाम्पल हो, एक एक सवाल सॉल्व कराऊंगा मैं यहाँ पे, बस आप थोड़ा सा पैसा रखिए, ठीक है। एक एक सवाल हो जाएगा हल। चलिए एग्जाम्पल नंबर 23 की यानी कि 23, उदाहरण नंबर 23 की हम लोग बात करें तो देखिए कह रहा है कि डिफ्रेंशिएट साइन, बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है ये, बहुत ज़्यादा पूछा गया आपके बोर्ड एग्जाम में, इसको आप ध्यान रखिएगा, ये बोर्ड एग्जाम में आपके बहुत ज़्यादा पूछा गया है इसको। यानी कि क्वेश्चन दिया है साइन कॉस एक्स स्क्वायर, ये दिया हुआ है। तो मैंने अभी बताया था कि अगर कोई भी फंक्शन दिया है, सवाल करा है कि डिफरेंशिएट साइन कॉस एक्स स्क्वायर विद रिस्पेक्ट टू एक्स, ये दिया हुआ है। हिंदी में के बच्चे जो होंगे हिंदी में देखेंगे तो उनके में लिखा होगा एक्स के सापेक्ष साइन कॉस एक्स स्क्वायर का अवकलन कीजिए। देखिए इसी में हम लोग क्या करते हैं कि इस फंक्शन को डिफरेंशिएट करेंगे। तो मैंने क्या बताया था कि जब भी कोई फंक्शन किसी फंक्शन के इक्वल नहीं दिया तो आप y ले लीजिए, y के बराबर मान लीजिए कि y बराबर इतना दिया है। आपको करना क्या है, यहाँ पे लिखना है डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, ये लिखना है। अब आप यहाँ पे डिफरेंशिएशन करेंगे तो dy बाई डी एक्स इक्वल टू डी साइन कॉस एक्स स्क्वायर, यही तो दिया है, बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू। अब देखिए मैंने अभी आपको बताया था कि जो फार्मूला प्रयोग हो, पहले तो देख लीजिए पहले फार्मूला क्या प्रयोग हो रहा है। आप इसको पढ़ेंगे साइन, इस टोटल को क्या पढ़ेंगे एक्स, इस टोटल को आप क्या पढ़ेंगे एक्स। इसी को हम लोग चैन रूल भी कहते हैं, उसको मैं बाद में बताऊंगा क्योंकि पहले आप इसको सीख लीजिए, फिर चैन रूल आप खुद सीख जाएंगे, ठीक है। अब आप यहीं पे साइन, इसको क्या पढ़ेंगे, टोटल को एक्स पढ़ेंगे, तो आप देखेंगे साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। तो सबसे पहले यहाँ पे फॉर्मूला लिखिए, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है आपका, तो साइन एक्स का फॉर्मूला होता है कॉस एक्स, साइन एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, कॉस एक्स। ओके, ये आपका साइन एक्स का फॉर्मूला है, ये ध्यान रखिएगा आप लोग, साइन एक्स का फॉर्मूला है। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे, लिखेंगे डी वाई बाई डी एक्स, डी वाई बाई डी एक्स, तो इसको हम लोग साइन एक्स का क्या लिखेंगे, कॉस, तो ये साइन किस में बदल गया, कॉस एक्स, एक्स तो ये पूरा है यानी कि कॉस एक्स स्क्वायर, ये हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर। और मैंने क्या बताया था कि जिसको आप एक्स पढ़ रहे हैं और वो फंक्शन नहीं है तो आप उसका दोबारा करेंगे, तो किसका करेंगे, तो लिखेंगे डी कॉस एक्स स्क्वायर का करेंगे, आप किसका करेंगे, डी कॉस एक्स स्क्वायर का। और आपको पता है कि इसका भी फॉर्मूला होता है, कोई बात नहीं, फिर से लिखेंगे हम लोग, कॉस एक्स का फॉर्मूला क्या होता है, तो कॉस एक्स का होता है हमारा माइनस का साइन एक्स, क्या होता है, माइनस का साइन एक्स। कॉस एक्स का डिफ्रेंसिएशन क्या होता है, माइनस का साइन एक्स, क्योंकि बताया था ना सी अगर आता है तो निगेटिव होता है डिफ्रेंसिएशन उसका। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, ये जैसा है वैसे लिखिए, क्या है, तो कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, यही तो है। हम दोबारा से किसका कर रहे हैं, इसका। अब देखिए यहाँ पे कॉस के साथ एक्स होता है, लेकिन यहाँ पे भी फिर एक्स नहीं है, क्या है, एक्स स्क्वायर है। तो आप इसको दोबारा से करेंगे किसका, सिर्फ एक्स स्क्वायर का, तो इसलिए इसका क्या हो जाएगा, माइनस का साइन एक्स स्क्वायर, और दोबारा से किसका करेंगे आप, एक्स स्क्वायर का दोबारा से करेंगे एक्स स्क्वायर। जल्दी से इतना नोट कीजिए तो फिर मैं इसको रफ करके आगे कराता हूँ, जल्दी से इसको नोट कीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल है, आपके बोर्ड एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, आप चेक कर सकते हैं प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर को, उसमें आपको ये सवाल मिल जाएगा। और इससे पहले वाला भी 23, वो सवाल भी आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया हुआ है, ठीक है। इसको जल्दी से नोट कीजिए। हो गया, चलिए आइए, थोड़ा सा मैं ऊपर से रफ कर दे रहा हूँ और आप इसको देखिए कैसे। अब लास्ट स्टेप है, यानी एक स्टेप और करेंगे हम लोग तो सॉल्व हो जाएगा क्वेश्चन हमारा, ठीक है। चलिए देखिएगा, यहाँ से हम लोग सॉल्व कर रहे हैं, इसी को आगे सॉल्व करेंगे। तो बाकी जैसे है डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू, जो है आप ये वाला पहले है तो लिखिए कॉस कॉस एक्स स्क्वायर, ये
इनटू में, ये माइनस का चिन्ह था, माइनस का साइन था, तो आप एक काम कर सकते हैं, माइनस को पहले लगा दीजिए, माइनस का यानी ये, फिर ये, यानी कि साइन एक्स स्क्वायर, और आपको पता है एक्स की पावर एन का फॉर्मूला क्या होता है, एन इंटू एक्स की पावर एन, यानी कि 2 इंटू एक्स की पावर 2 माइनस 1। ये हो जाएगा आपका डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर, और इंटू में साइन एक्स स्क्वायर इंटू 2x। और आपको मैंने पहले भी बताया था, ये 2 जो होगा पहले आपको लिखना है, या इतना भी आप लिखते हैं तब भी आंसर सही है, तो इसको पहले ले लीजिए, तो आंसर आपका आ जाएगा डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू माइनस का 2x साइन, अब हम लोग इसी को पहले लिखते हैं, इसको और इसको पहले लिख देते हैं, तो साइन एक्स स्क्वायर इंटू कॉस, कॉस एक्स स्क्वायर, हमने सिर्फ स्थान बदल दिया, ये नहीं कि आंसर कैसे हो गया, ये कैसे आ गया, पहले तो ये था नहीं, आपको इसको इसको इधर उधर करने से कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि मल्टीप्लाई में है। ठीक है, तो ये आपका आंसर हो जाएगा, ये आपका उत्तर हो जाएगा इसका। जल्दी से आप इसको नोट कीजिए। चलिए आइए, तो ये हम लोग का एक्सरसाइज जो था 5.2 का हम लोगों ने एग्जाम्पल सॉल्व किया, और एक एक एग्जाम्पल हम लोगों ने यहाँ पे देख लिया कि एग्जाम्पल 3 एग्जाम्पल थे, और 3 में 2 एग्जाम्पल आपके मोस्ट इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल थे जो आपके बोर्ड एग्जाम में पूछा गया है। आपको मैंने कंसेप्ट क्या बताया कि आपको हमेशा ये याद रखना है, ये आपका बेसिक फार्मूला है 15, ठीक है, आपको ये बेसिक फार्मूले पे वर्क करना है, इसको बार बार लिखना है, और इसको बार बार वो करना है कि आप कैसे इसको याद कर सकते हैं, तो मैंने याद करने का भी तरीका बता रखा है, ठीक है, आप इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। तो ओके गाइज, तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, और दिवाली का समय चल रहा है, तो आप लोग अच्छे से दिवाली मनाइए, और कोशिश कीजिए कि बम पटाखे जो भी है आप उससे थोड़ा सा सावधानी रखिए, उससे बच के, क्योंकि आप लोग का बोर्ड एग्जाम होगा, तो कोई ऐसी चीज़ ना हो जाए जिससे आपको दिक्कतें हो। तो सारे विद्यार्थियों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।